पाठशाला चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज हम करेंगे ततारा वामिरो कथा की प्रश्नोत्तर क्लास 10 हिंदी बी के। ततारा वामिरो कहाँ की कथा है। ततारा वामिरो एक लोक कथा है और यह उन देश के उन द्वीपों की कथा है जो आज लिटिल अंडमान और निकोबार के नाम से हम जाने जाते हैं। कहते हैं ये दोनों द्वीप पहले एक ही थे। दूसरा प्रश्न है, वामिरो अपना गाना गाना क्यों भूल गई। वामिरो मंत्रमुग्ध होकर समुद्र के किनारे गीत गा रही थी, लेकिन एकाएक ऊंची लहर ने उसको भिगो दिया। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी और ऐसी स्थिति में उसने गाना बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ततारा ने वामिरो से क्या याचना की। जब उसने गाना बंद कर दिया तो उसने क्या याचना की। ततारा ने वामिरो से याचना की कि वह अपना गाना जो बंद कर दिया है उसको पूरा करे और बाद में उसका नाम जानने का भी उसने प्रयास किया और अगले दिन वहां आने की याचना की। अगला क्वेश्चन है, ततारा वामिरों के गांव की क्या रीति थी। ततारा वामिरों के गांव की रीति थी कि वहां के निवासी केवल अपने गांव वालों के साथ ही विवाह कर सकते थे। गांव के बाहर किसी लड़के या लड़की का विवाह करना अनुचित माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध में ततारा ने क्या किया। जब ततारा को क्रोध आया तो उसने क्या किया। ततारा ने अपने क्रोध में पूरी ताकत से अपनी जो तलवार थी उसको धरती में घोंप दिया। वह पूरी ताकत से उस तलवार को अपनी ओर खींच रहा था। द्वीप के अंतिम छोर तक तलवार को खींचने से द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो गया। ततारा ने क्रोध में पूरी ताकत से तलवार को धरती में घोंप दिया और उसे अपनी तरफ खींचने लगा। उसने द्वीप को अंतिम छोर तक तलवार को खींचने से दो टुकड़ों में बांट दिया। अब आते हैं 25 से 30 शब्दों के प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था। ततारा द्वारा अधिक साहसिक कार्य करने के पीछे लोग इसी तलवार का हाथ मानते थे, उसकी शक्ति मानते थे। लोगों के अनुसार ततारा की तलवार एक विलक्षण शक्ति अपने अंदर समेटे हुए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वामिरों ने ततारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया। ततारा को बेरुखी से जवाब दिया कि वह उसके कहने पर जब उसने गाना गाना बंद कर दिया था तब वे उसने कहा कि तुम गाना गाओ, तो वो उसको अनजान थी। उसने कहा कि वो तुम्हारे कहने पर गाना क्यों गाए। उसे पहले बताए कि वह कौन है और उससे यह असंगत प्रश्न क्यों कर रहा है और उसे क्यों घूर रहा है। अपने गांव के पुरुष के अलावा किसी अन्य को जवाब देने के लिए वामिरो विवश नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया। ततारा वामिरों की त्याग में मृत्यु व्यर्थ ना गई। अब निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी अपना वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे और उसकी मृत्यु के बाद, उन दोनों की मृत्यु के बाद शायद यही सुखद परिणाम था। नेक्स्ट है, निकोबार के लोग ततारा को क्यों ना करते थे। निकोबार के लोग ततारा को उसके साहसी और परोपकारी स्वभाव के कारण पसंद करते थे। वह सदैव दूसरों की सहायता करने में विश्वास रखता था और समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना कर्तव्य समझता था। अब है प्रश्न 50 से 60 शब्दों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आगे बढ़ते हैं। समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास था। ये निकोबार को पहले अंडमान और निकोबार को एक ही द्वीप मानते थे, तो उनका क्या विश्वास था कि ये कैसे डिवाइड हो गया। तो निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में उनका विश्वास है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप आपस में पहले मिले हुए थे और इनके विभक्त होने के पीछे एक लोक कथा है। ततारा वामिरों के असफल प्रेम की त्रासदी इस द्वीप के दो टुकड़ों के विभक्त होने का कारण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ततारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया। वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। ततारा परिश्रम करने के बाद समुद्र के किनारे टहलने गया था और संध्या का समय था। ये चैप्टर के स्टार्टिंग में ही है। उस समय क्षितिज पर सूरज डूबने को था। ठंडी हवाएं चल रही थी। पक्षियों की चहचहाट से वातावरण गूंज रहा था। सूरज की रंग बिरंगी किरणें पानी में घुलकर अद्भुत स्वर्गीय सौंदर्य
बिखेर रहे थे, यानी कि शाम होने की थी और सूरज की किरणें समुद्र के पानी में बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वामिरों से मिलने के बाद तारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? तो उसके मन में अब तस्वीर जो है वामिरों की घूमती रहती थी, उसकी ज़बान पर वामिरों का नाम रहता था। वामिरों के बिना उसकी रात और दिन काटना मुश्किल हो रहा था। उसे एक-एक पल पहाड़ से भी ज़्यादा भारी लग रहा था। वह शाम होने से पहले ही लपाती की उस समुद्री चट्टान के पास वहाँ जाकर बैठ जाता था, जहाँ पर वामिरों अक्सर आया करती थी और उसकी प्रतीक्षा वहाँ करता रहता था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे? प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए अनेक प्रकार के आयोजन किए जाते थे। पशु पर्व होते थे, कुश्ती होती थी, दंगल होते थे और मेलों का आयोजन किया जाता था। पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट यानी हेल्दी पशुओं का प्रदर्शन होता था और युवकों की शक्ति परीक्षा के लिए उन्हें पशुओं से भी भिड़ा दिया जाता था। इसमें लोग हिस्सा लेते थे। पासा गांव में एक वर्ष में यानी एक साल में एक बार यह मेला लगाया जाता था। सभी गांव के लोग इकट्ठा हो जाते थे, उसमें नाच गाना होता था और बाद में खाने का यानी भोजन का भी प्रबंध किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, रूढ़ियां जब बंधनबद्ध बोझ बनने लगे तो उसका टूट जाना ही अच्छा है, स्पष्ट कीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मोस्टली इसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आप इसे अच्छी तरह से करें, क्योंकि बेस्ड ही इसी चैप्टर का यही है कि रूढ़ियां थी और इस वजह से उनका प्रेम सफल ना हो पाया। रूढ़ियां एक प्रकार का बंधन ही होती हैं। रूढ़ि का अर्थ ही होता है ऐसा बंधन जो लोकहित होने की बजाय जिससे लोक का अहित होता है। जो परंपरा रूढ़ियों के विकास में बाधा बनती हैं, उनके आनंद और इच्छा पूर्ति में बाधा बनती हैं, ऐसी रूढ़ियों का टूट जाना अच्छा ही होता है। इसमें परिवर्तन आना उचित रहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि समय निरंतर परिवर्तनशील रहता है और ऐसे समय में रूढ़ियां हमें पीछे खींचती हैं, हमें बंधनों में जकड़कर हमारी प्रगति की राह में रोड़े अटकाती हैं। इससे व्यक्ति की स्वतंत्र सत्ता समाप्त हो जाती है और लेखक के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज के लिए इन रूढ़ियों का टूट जाना बेहतर ही है। आशय स्पष्ट कीजिए। 2 इसमें आशय स्पष्ट करने का है। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए, शमन यानी क्रोध को दबाने के लिए, उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। जब ततारा को वामिरों की माँ और गांव वालों ने अपमानित किया पूरे भरे मेले में, तो उसको गुस्सा आया। उसे कोई राह ना सूझी। उसे अपना अपमान भी लग रहा था और साथ ही साथ वामिरों का अपमान भी लग रहा था। तो तब उसने गुस्से में, उसे कोई राह न सूझी तो अपने क्रोध को शांत करने के लिए उसने पूरी शक्ति से धरती में अपनी तलवार को घोंप दिया और उसे एक तरफ खींचने लग गया। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। अगला आशय स्पष्ट है कि ततारा वामिरों को पहली ही नज़र में बहुत प्रेम करने लगा था। उसकी प्रतीक्षा में वो आस लगाए बैठा रहता था। उससे सांझ को समुद्री चट्टान पर जाकर बैठ जाता था, अतः वह छटपटाते हुए बहुत अधीरता से उसका इंतजार कर। उसके मन में ये आशंका थी कि कहीं वामेरो आए या ना आए। उसे उस आशंका से उसका मन काँप उठता था और आशा की किरण सिर्फ सूरज की किरणें थी। यदि सूरज की किरणें भी डूब जाती तो उसकी आशा की किरण समाप्त हो जाती, क्योंकि अंधेरा होने के बाद गाँव में अक्सर लोग बाहर नहीं निकलते हैं। तो सूरज की किरणें जो है उसकी अंतिम आस रहती थी। जब तक सूरज की किरण रहेगी, उजाला रहेगा, तो वामेरो के आने के चांसेस काफ़ी थे। तो उसे लगता था कि ये किरणें जो हैं वामिरों के ना आने पर समुद्र में डूबते हुए सूर्य की किरणों के समान कहीं डूब ना जाए। इसी उधेड़-बुन में वो बैठा हुआ और आशा निराशा के बीच झूलते हुए अपने प्रेम के सफल होने की कामना करता था। तो ये थे ततारा वामिरों के प्रश्न उत्तर। आशा है आपको समझ आए होंगे अच्छी तरह से। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। पाठशाला चैनल में फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही नए प्रश्न उत्तर और कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।